पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्यों किसान को शिकायत है कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगे और कैसे सरकार ने प्रॉमिस किया है कि एपीएमसी में टैक्स को रेगुलेट करके वो इस समस्या को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्यों किसानों को एसडीएम का ऑप्शन दिया गया था और अब सरकार कह रही है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे किसानों को सही में फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी बात जो इसमें कही गई उससे तो भाई मैं भी एग्री नहीं करता। इस प्रोसेस को कि व्यापारी आपसे सामान ले सके इतना आसान बना दिया गया कि इसमें धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो कैसे हैं? देखिए, ऐसा कहा गया है एक्ट में कि अगर आपके पास सिर्फ एक पैन कार्ड भी है तो भी आप किसान को अप्रोच कर सकते हैं और अपना जो भी आपने उससे ख़रीदना है उसे खरीद सकते हैं। लेकिन ये गलत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो चार पैन कार्ड लेकर घूमते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब उन 4 में से 3 तो फेक होंगे या हो सकता है चारों ही फेक हो। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए, एक प्रोसीजर बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, कम से कम एक आधार तो आप लिंक कीजिए, क्योंकि आधार एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ से जुड़ी है। आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर, आपकी बहुत सारी आईडीज़, आपका पासपोर्ट, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है आपका आधार कार्ड। तो भाई पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड और कुछ और चीज़ें भी अगर जोड़ी जाएं, हाँ, इसको लाइसेंस से मत जोड़ना। मतलब आप इसके लिए ये मत बोलना कि लाइसेंस जारी कीजिए, क्योंकि लाइसेंस जब भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत करप्शन होता है। मैं कितने अच्छे ड्राइवर्स को जानता हूँ, लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नॉर्मल वाला नहीं, कमर्शियल, खुद मैंने देखा है 20,000 25,000 रुपये रिश्वत देते हुए। तो लाइसेंस तो ठीक नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाया जाए ताकि एक ट्रस्ट वर्दी पार्टी ही किसान के पास जाके व्यापार कर सके और किसान को ये डर ना हो कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी किसानों को और सरकार को, क्यों सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया और क्या क्या सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सोल्यूशन लगते हैं तो भाई चैनल का नाम चर्चा है। ये शुरू ही इसलिए किया गया है ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चर्चा स्टार्ट की जा सके। तो जो भी आपके सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और जो कमेंट हमें पसंद आएगा हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो जाते जाते भी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव बातें इस बिल की, यानी कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 की। तो देखिए, बहुत से फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप खुद सोचिए, अगर मैं जूते बनाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरी ही कंपनी है बाटा, अगर मैं जूते बनाता हूँ और मेरी जूतों की क्वालिटी बहुत उम्दा है तो मुझे अधिकार है, मैं पूरी दुनिया में उसको बेच सकता हूँ। बुलेट तो आप सबने देखी होगी, आज की डेट में कई देशों में बुलेट भी बिक रही है, इंडिया में बनी हुई। अच्छा, पेन, पेंसिल और दुनिया जहान की चीज़ें, आयुर्वेद में ही देख लीजिए, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट दुनिया भर में बिक रहे हैं। तो दुनिया में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको ये अधिकार है कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो किसान को क्यों नहीं? किसान भी तो एक प्रोड्यूसर है, तो उसे भी अधिकार होना चाहिए। इस बिल के आने के बाद किसान फ्री है, वो फ्री है, वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है और व्यापारियों की तरह। तो एक फ़ायदा तो ये है। अच्छा, क्योंकि इसमें प्राइवेट पार्टी को भी रखा गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें कंपटीशन होगा और कंपटीशन ही जन्म देता है इनोवेशन को। तो छोटे छोटे किसान जिनके पास ज़मीन कम होती है, जो ट्रैक्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सी कंपनियां आएंगी और आ भी रही हैं जो उनको कम दरों पे, किराए पे या फिर अपनी ही तरफ से ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी मशीन्स देंगी जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उनके लिए भी अच्छा है। तो देखिए, बिल तो गलत नहीं है जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। हाँ, कुछ संशोधन, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो कीजिए, एक पॉजिटिव डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। अब वो कैसे होगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि इस बिल में एक्चुअली में है क्या। क्योंकि नेताओं के भरोसे रहेंगे वो तो आपको उतना ही बताएंगे जितना वो समझते हैं या फिर जितना उनके फेवर में। तो वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप उसको शेयर कर सकें तो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।